एक त्यौहार था, उस पे मदर ने कहा कि मिठाई लेकर आना। तो शाम को जब मैं दूध बेच के जा रहा था तो मिठाई लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मदर को ये मैं कहना भी नहीं चाहता था कि पैसे नहीं हैं। जिस दिन डॉक्टर ने मेरे को अकेले में कहा, मैं जब एमए ही कर रहा था, कि आपके फादर के मेजर न्यूरो डिजीज़ है, इसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, और ये क्या है 1 साल के बाद ऑन बेड हो जाएंगे और धीरे धीरे मौत की ओर जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत कष्टदायक थे वो पल। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। आज हमारे साथ है केकड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी जी। इनसे जानते हैं इनके जीवन का दूसरा पहलू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जीवन में स्ट्रगल बड़ा ज़बरदस्त रहा है, उस स्ट्रगल के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप दूध बेचा करते थे एजुकेशन के दौरान, क्या पूरा वाक्य है? एक्चुअल में इमरान जी क्या है कि बचपन में मैंने 10th 98 में भादरा हनुमानगढ़ से किया। मेरा होम टाउन भादरा है। फिर +2 किया, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ से किया। फिर वहीं से मैंने हिस्ट्री से PG किया MA। और MA के दौरान मेरे फादर को मेजर न्यूरो डिजीज़ हुआ, जिसकी वजह से वो 1 साल के अंदर ऑन बेड हो गए। तो मेरे फादर मूल रूप से दूध का ही काम करते थे। वो गांव से दूध कलेक्शन करके और शहर में घर डोर टू डोर बेचने का काम करते थे। तो फिर इमरान जी क्या हुआ कि घर में हम 3 भाई बहन हैं। बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर थी, उससे छोटा ब्रदर था, और कोई था नहीं जो जिससे आय के साधन और कोई साधन नहीं थे। तो ऐसे में जो फादर काम करते थे वो मैंने संभाल लिया। और मेरे लिए उस टाइम ठीक है, ये ज़रूर था कि पढ़ाई के दौरान जब मेरा BA फाइनल ईयर 2003 में मेरा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन घर वालों को ये था कि नहीं, पुलिस में तो नहीं जाना। कहीं न कहीं माँ और पिताजी दोनों का ही एक सपना था कि ऑफिसर बनना है। तो वही सपना कहीं न कहीं मेरे आँखों में भी था कि ऑफिसर बनना है। फिर 2004 के दौरान मेरा PTET में सिलेक्शन हुआ और मैंने B.Ed नहीं किया, लेकिन मैंने MA करना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। फिर इसी दौरान जब फादर बीमार हो गए तो मेरे को बड़े बेटे के रूप में ये था कि अब मुझे घर संभालना चाहिए, फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो मैंने प्राथमिकता परिवार को देते हुए अपनी पढ़ाई बंद कर दी और दूध का काम संभाल लिया। हम पास में एक गांव था 5 किलोमीटर दूर, वहाँ से डोर टू डोर दूध का कलेक्शन करते थे और शहर में वितरण करने का काम था हमारा। पुश्तैनी था लगभग 30-35 सालों से हम, और आज भी करते हैं। नहीं, जब आपने दूध का कारोबार शुरू किया उस वक्त किस लेवल का कारोबार था? एक्चुअल में फादर के टाइम में ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने उस दूध का काम शुरू किया तो एक जो मेरी लोगों से जानकारियां नहीं थी, तो ऐसे में दूध का काम भी बहुत ही निम्न स्तर पे था, जिससे हमें इतनी आय भी नहीं हो रही थी कि जिससे घर का खर्चा चल सके। दूसरा, फादर बीमार हुए तो उनकी बीमारी के भी खर्चे हुए, और उससे जस्ट पहले ही फादर ने क्या घर बनाया था। तो एक निम्न आय स्तर का मध्यम वर्ग परिवार जब घर बनाता है तो उसके भी कहीं ना कहीं कर्जे होते हैं। और इसी दौरान फादर ने, जब मैं MA फाइनल ईयर कर रहा था तो मेरा सगाई भी कर दी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक ये भार भी था कि अपने को शादी भी करनी है और शादी का खर्च भी होने वाला है। घर चलाने का खर्च, घर बनाने का जो कर्जा था वो चुकाना है, घर भी चलाना है, शादी भी करनी है, बहन भाइयों की शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है।
देखिए इमरान जी, इसमें मैं बताऊं आपको कि मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी। जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ, हालांकि एमए मेरी यूनिवर्सिटी में 5वीं रैंक थी हिस्ट्री से, लेकिन जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हो गया तो मैंने पूरी तरह से अपने दूध के काम को संभाल लिया। उसी बिज़नेस में दिन रात एक किया और जल्दी 2008 तक आते आते 5 में मेरी शादी हो गई। 22 मई को मेरी शादी हुई 2005 में, और 2008 आते आते मैंने उस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया। हमारे जो कस्बा है भादरा, उसमें मैं टॉप सेलर होता था 2008 में, तो काफ़ी अच्छा बढ़ाया। 8 में मेरे सिस्टर और ब्रदर दोनों की शादी मैंने की, और इसी दौरान भी भगवान ने बिज़नेस में भी काफ़ी हेल्प किया एक तरह से। मैं तो ईश्वर का ही धन्यवाद करता हूँ कि मैंने सब कर्जे चुकाए, भाई बहनों की शादी की, खुद की शादी भी हो गई। सारा मैनेजमेंट आपने देखा अपनी शादी में? बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो जो लाइफ का स्ट्रगल था ना, वो आपको एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा करता है कि आप कुछ भी हो, चाहे किस तरह की भी चीज़ें हो, आप लड़ सकते हो, संघर्ष कर सकते हो और जीत सकते हो। उसके बाद एक दोस्त ने एक दिन मेरे को कहा कि यार तू पढ़ाई में अच्छा था, तुझे दोबारा से पढ़ना चाहिए। तो जब बहन भाई की शादी हो गई तो मुझे लगा यार अब मेरे पर एक पारिवारिक जिम्मेवारियां तो नहीं है। इसी दौरान मेरे एक बेटा भी हो गया 2007 में। तो लेकिन सब परिवार मेरे साथ अच्छा था। कहीं ना कहीं आर्थिक स्ट्रगल जरूर रहा, संघर्ष, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से इतना संघर्ष नहीं रहा। परिवार पूरे तरीके से साथ था। तो ठीक है, मैंने बीएड के फॉर्म आए पीटीटी के, मैंने एग्ज़ाम दिया और बाई लक मेरे को भादरा घर के पास एक कॉलेज था, वो मिल गया। वहाँ से मैंने बीएड किया। बीएड के दौरान मैं दूध भी बेचता था, कॉलेज भी जाता था, और एक मज़ेदार बात ये थी कि उसी साल मेरे बेटे ने भी स्कूल जाना शुरू किया था। अच्छा, आप भी पढ़ाई कर रहे थे, बच्चा भी स्कूल जा रहा था? अच्छा, दोनों एक साथ पढ़ रहे थे? दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। ऐसे बड़े मज़ेदार से लगता था कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं जीवन की। और उसके बाद मैंने 2000 जैसे ही बीएड के एग्ज़ाम दिए तो मैंने देखा अब एक बार तो अपने जब दो राह पे नहीं चलना, तो मैंने अपना जो दूध का व्यवसाय था, वो छोटा भाई तब तक मैच्योर हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसको संभाला दिया। और मैं 2010 में पूरी तरह से पढ़ाई में वापस से जुड़ गया। तो 5 साल के एक पीरियड के बाद पढ़ाई वापस शुरू की, और भाग्य का भी अच्छा साथ रहा। हालांकि इसमें मेहनत तो थी, नो डाउट। मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो नहीं था इमरान जी, पर हाँ, मेहनत का एक जज्बा था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करके, संघर्ष करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि ऑफिसर बनने का अपना जो सपना है, उसको पाने से पहले कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो जिससे परिवार को वो एक आय का साधन बना रहे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बीएड करते ही सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए 2011 में, वो दिया, और मैं सबसे पहले सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में मैंने प्रतापगढ़ ज़िले में ज्वाइन किया। लगभग 1 साल के आसपास मैं वहाँ रहा। फिर वो घर से दूरियाँ ज़्यादा थी, परिवार को अभी भी कहीं ना कहीं मेरी आवश्यकताएं थी, तो फिर मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद मैंने दोबारा से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आए, उसमें दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने हनुमानगढ़ ज़िले में मसीतावाड़ी हेड है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, उस स्कूल में ज्वाइन किया। वहाँ मैं 3-3.5 साल के आसपास शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। इस दौरान मेरा लेक्चरर के रूप में भी सिलेक्शन हुआ, और फिर 2013 में जो आरएस की वैकेंसी थी उसमें मैंने काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास किए, मेंस लिखा था,
लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसी दौरान ईओ की वैकेंसी आई, उसमें फॉर्म भरा था कि एक एग्ज़ाम दे के देखना है। उसी हिसाब से इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। आप तो एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे थे, वो तो बताया आपने। हाँ, दोस्त लेकर गया ज़बरदस्ती। तो उसी दौरान क्या हुआ कि आरएस का जो मेंस के एग्ज़ाम थे वो थे 12 अप्रैल से जी। और मेरा ईओ का एग्ज़ाम था 6 अप्रैल को। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं अपने डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसे में मेरे एक साथी शिक्षक था शशिकांत वेदी, मैथ टीचर थे जी। तो उनका आरएस में हुआ नहीं था, प्री दिया था उन्होंने। तो उनका भी ईओ का जो एग्ज़ाम था वो मेरा और उनका एक सेंटर था और एक ही दिन था। तो वो मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गए कि चलो आप, है ना, मेरे को कहने से आप एग्ज़ाम दे के आओ, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने ईओ का एग्ज़ाम दिया। तो कहीं ना कहीं आरएस की और ये एक लंबा दौर था जो तैयारियों का, जो 2011 से 16 तक का, उसी के बेस पे ईओ में सिलेक्शन हुआ। पहली सर्विस आपकी कहाँ थी? पहली सर्विस मेरी मोटा धावनिया एक गांव था प्रतापगढ़ ज़िले में, वहाँ थी। वहाँ कितने टाइम तक रहे आप? मैं 15 महीने। 15 महीने? हाँ, शिक्षक के रूप में। बतौर ईओ पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? बतौर ईओ मेरी पहली पोस्टिंग नाथद्वारा में कमिश्नर की पोस्ट पे लगा था मैं। मेरे को नए आप कमिश्नर लगे, उस वक्त झिझक नहीं थी यार कैसे मैं मैनेज करूँगा? नहीं इमरान जी, क्या है कि जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा तो ये तो झिझक नहीं थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। हाँ, लेकिन एक उमंग और उल्लास अलग ही था मन में, यार ऑफिसर बन गए तो ये एक प्रसन्नता मान लो, उमंग मान लो, कुछ करना है ऑफिसर बन के। और मुझे तो ये लगता था श्रीनाथ जी ने चलो सेवा का एक मौका दिया है जी। तो मैंने 1 साल श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में काम किया। जब आपकी पहली सर्विस बतौर लेक्चरर लगी, पहली नौकरी, तब परिवार में क्या माहौल था? परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था। सभी लोगों को जैसे मेरी तब तक क्या पिता ऑन बेड थे, लगभग 15 साल ऑन बेड रहे पिता। तो मदर को एक खुशी थी कि भी हाँ बेटा गवर्नमेंट जॉब में चला गया। और मेरे परिवार में मैं पहला ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मतलब पिछली 3-4 पीढ़ियों में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहा हमारे, तो मैं पहला ही था जिसका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ था। अभी आप जब अधिशासी अधिकारी होते हैं, अधिशासी अधिकारी को पब्लिक भी मैनेज करनी पड़ती है, पार्षदों को मैनेज करना पड़ता है और सारा सब कुछ नगर पालिका का मैनेजमेंट देखना पड़ता है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कुछ पार्षद खिलाफ हो जाते हैं काम करते हुए उसके बावजूद, या फिर कई बार समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में खबरें आ जाती है नेगेटिव या पॉजिटिव, उस वक्त निराशा नहीं होती? नहीं, ऐसा है देखो कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको मजबूत होना होता है। और जैसे क्या है, मैं क्या गीता से काफ़ी प्रेरित हूँ, भगवान श्री कृष्ण से भी प्रेरित हूँ, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का स्यादवाद और ये सब चीज़ें आपको सिखाती है। महात्मा गांधी मेरे काफ़ी प्रेरक व्यक्तित्व में से एक हैं। महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग मेरे को सबसे अच्छी बुक्स लगती है। तो उन सबसे प्रेरणा मिलती है। तो वो क्या है कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठ के आप अपने कर्म को, आप अपनी संतुष्टि को, अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से पूरा करो। तो उससे क्या है कि आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्मन आपको कहेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। फिर ऐसा कभी नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। लोग अपने अपने स्वार्थों के साथ चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो उस नज़रिए से देखते हैं। तो अपने को तो ये है कि उन सबसे ऊपर रहते हुए कर्म करना है और जो भगवान ने और सरकार ने जिस कर्तव्य के लिए बैठाया है तो पूरी निष्ठा से काम करना है। जैसे आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, आज जब आप गांव जाते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल। आपके दोस्तों के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ तो इमरान जी अब क्या है कि वो दोस्त सभी अपने अपने उसमें लग गए। लेकिन मैं जब भी भादरा था या बेटे के साथ ज़रूर
वो बेटा जब एकेडमी जाता है तो मैं उसके साथ जाता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रखी है बेटे ने? हाँ, बेटे ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रखी। अच्छा, आपका ड्रीम था क्रिकेट खेलने का, वो आप बेटे के जरिए जी रहे हो? नहीं, ड्रीम क्या, वो बेटे को तो देखो ऐसा है, उसकी खुद की इच्छा से है, पर वो क्रिकेट खेलता है तो उसके साथ मैं भी जाता हूँ और मैं भी खेलता हूँ। अच्छा, आप अपने गांव के बारे में बताएं, आपके गांव में क्या खास है? मैं भादरा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे क्या है कि हनुमानगढ़ ज़िले में गोगामेड़ी एक जगह है, मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर। वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है गोगामेड़ी का, भाद्रपद के महीने में, और गोगा जी महाराज का मेला है। वो काफ़ी, उसमें बिहार, बंगाल और यूपी, यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 1 महीने तक का मेला होता है। हम लोग भी बचपन में उस मेले के अंदर जो झूले लगते थे और दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग पैदल आते थे, तो हम भी कई बार पैदल जाते थे। भादरा से ज़्यादा दूरी नहीं थी, जाते थे, अच्छा लगता था। और साथ में माता जाती थी, तो माता जी अपने जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो खरीद के लाते थे उस मेले से। उस मेले में बचपन में आप कभी अपने माता जी को कहा मुझे खिलौना चाहिए, वो नहीं दिला पाए हो, फिर आप नाराज हो के वही रो रो के बैठ गए हो, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कोई घटनाक्रम? नहीं, एक्चुअल में क्या है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बचपन से ही इतनी समझ थी कि घर वाले जो थे, एक्चुअल में मुझे है ना खिलौनों वगैरह की बजाय किताबों से ज़्यादा रुचि रही है हमेशा से। कौन सी किताबें ज़्यादा पढ़ी आपने? जैसे अगर गोगामेड़ी के मेले में भी गया ना, तो मैं वहाँ से गोगा जी की जीवनी ले आता। बाकी बुक्स जो सिलेबस की थी उसके अलावा भी मैंने जैसे बताया गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और गीता भी पढ़ी और रामायण भी पढ़ी। काफ़ी बुक्स पढ़ने का हमेशा, मुंशी प्रेमचंद की चाहे वो गोदान हो, सभी जो लगभग नोवेल थे सभी पढ़े। कॉलेज के दौरान भी पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा। जब आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं तब आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सोते हैं, या दोस्तों के साथ गॉसिप करता हूँ। अच्छा। ऐसे कभी भी लगता है तो, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है, तो दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, दोस्तों से राय मशविरा भी करना, काफ़ी साथ भी दिया है दोस्तों ने संघर्ष के दौरान। संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मोमेंट आपको, ऐसा कोई घटनाक्रम याद है जो आपको आज भी रुला देता हो? एक जीवन में कई बार याद आती है चीज़ें, उनमें से एक ये है कि एक बार मुझे याद है कि एक त्यौहार था, उस पे मदर ने कहा कि मिठाई लेकर आना। तो शाम को जब मैं दूध बेच कर जा रहा था तो मिठाई लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मदर को ये मैं कहना भी नहीं चाहता था कि पैसे नहीं हैं, तो मैं बिना मिठाई के लिए ही घर गया। हालांकि माताजी ने जब पूछा तो मैंने कहा कि मैं तो भूल गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी याद तो है। तो ठीक है, ये चीज़ें जीवन में एक संघर्ष को, चुनौती को मजबूत करती थी, विश्वास को बढ़ाती थी। जैसे आपने कहा, इस तरह के जब राजनीतिक कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो ये चीज़ें आज बौखलाहट पैदा नहीं करती, क्योंकि उस दौरान का संघर्ष एक चुनौतियों के लिए तैयार किया था खुद को, तो ये संघर्ष छोटा लगता है। कभी रोए आप परिस्थितियों के आगे परेशान होकर, हताश होकर? नहीं, हताश तो कभी नहीं हुआ, जीवन में कभी हताश नहीं हुआ। और शायद उसमें देखो परिवार का जो साथ था, मतलब शादी के बाद वाइफ का भी बहुत अच्छा साथ रहा। मदर, माता थी, सिस्टर थी, ब्रदर था, सब साथ रहे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपने साथ कोई नहीं है। और जिस दिन डॉक्टर ने मेरे को अकेले में कहा, मैं जब एमए कर रहा था, कि आपके फादर के मेजर न्यूरो डिजीज़ है, इसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, और ये क्या है 1 साल के बाद ऑन बेड हो जाएंगे और धीरे धीरे
मौत की ओर जाएंगे, तो बिल्कुल बहुत कष्टदायक थे वो पल। और जब फादर को देखते थे तो बुरा लगता था। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ वाकई में इस तरह से ही हुई कि धीरे धीरे बिल्कुल बेड पर चले गए थे। बुरा, ये चीज़ें बुरी याद की। 15 साल लगातार बेड पर रहे, उनको उसी हालत में मैनेज करना, मेंटेन करना, विकट परिस्थितियाँ रही होंगी आपके परिवार के लिए। बिल्कुल, मेरी मदर ने, वाइफ ने, दोनों ने ही संभाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले बिजनेस की वजह से, फिर पढ़ाई और नौकरी की वजह से उतना टाइम नहीं दे पाया। तो मदर और वाइफ ने, मतलब घर से कभी बाहर नहीं जाते थे दोनों ही। भाई ने भी काफ़ी साथ दिया। ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल पिलानी, झुंझुनू जिले में पिलानी, वहाँ ससुराल है। मजबूत स्तंभ की तरफ अभी जी आपके साथ हमेशा खड़ी रही विकट परिस्थितियों में। क्या कहना चाहेंगे, अगर आप उनको 2 लाइनें कहना चाहें? वो डायरेक्ट आपको सुन रही है, मान लो आप। यही कहूँगा कि वाकई में आपने मेरा जीवन में बहुत अच्छा साथ दिया है। आपके आदर्श, आपके गुरु कौन है, उनके बारे में बताया थोड़ा। मेरे आदर्श के रूप में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों में से एक तो महात्मा गांधी से हूँ। प्रवीण जी भाटिया हैं, जो सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम के नाम से कोचिंग चलाते हैं। तो उनको मैंने देखा है, वहाँ मैं पढ़ा भी हूँ भाटिया आश्रम में आरएस की तैयारी के दौरान। भाटिया जी जीवन में अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व है। निस्वार्थ सेवा मैंने वहाँ से देखी है। वो मात्र 250 रुपये में बच्चों को कोचिंग करवाते हैं, और आश्रम से आज हज़ारों की संख्या में ऑफिसर बने हैं, और हज़ारों की संख्या में दूसरे गवर्नमेंट जॉब, शिक्षक वगैरह भी बने हैं। तो उनके जो सेवा समर्पण को देख के आज हमें भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों की पालना कर सकते हैं। खाना बनाना आता है आपको? हाँ, मैं खाना बना लेता हूँ। क्या बनाते हो आप स्पेशली? नहीं, स्पेशली तो इमरान जी कुछ भी नहीं, लेकिन खाना, हाँ, खाने के लिए बना लेता हूँ। ये नहीं कि भूखा रहूँ। और वैसे मुझे क्या नमकीन चावल पसंद है, तो मैं नमकीन चावल बना लेता हूँ। ज़्यादातर नमकीन चावल खाते हो आप? हाँ, नमकीन चावल। जब भी ऐसा हो कि खाने बनाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, खुद को बनाना है, तो मुझे इजी भी लगता है और खाना भी अच्छा लगता है कि नमकीन चावल बनाओ और वो खा लेता हूँ। अच्छा, घर जाते हो तब भी बनाते हो आप? कभी कभी मौका मिले, या चलो आज इच्छा हो गई, आज खुद मैं बना लेता हूँ? कभी नहीं बनाया, वाइफ ने ऐसा मौका ही नहीं दिया कभी। अच्छा। वो काफ़ी केयरिंग है घर को लेके, बच्चों को लेके। अच्छा, कोई दिली तमन्ना है कहीं घूमने की, देश दुनिया में? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जो आपके दिल में बसी हुई हो वो चीज़, वो जगह। देखो, दिल में तो गांव ही बसा हुआ है। मौका मिला तो पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा। अच्छा। और बिल्कुल फैमिली के साथ घूमना चाहूँगा। एक्चुअली में मेरे बच्चे हैं 2, एक बेटा एक बेटी है। तो बेटा तो अभी 10th में है। उससे कोई पूछता है क्या बनोगे बड़ा होके, तो वो कहता है टूरिस्टर ही बनूंगा। अच्छा। तो बच्चों को भी खूब पसंद है, ऐसे ही बेटी को पसंद है। और यही चीज़ें हैं कि लाइफ में पूरी दुनिया घूमे कभी। पिता बनना भी एक अलग सी जिम्मेवारियां हैं, अलग सा अनुभव है। परंतु एक बेटी अपने आप में एक अलग ही अद्भुत एहसास है। मतलब जब मैं घर जाता हूँ तो सब चीज़ भूल जाता हूँ। बेटी के साथ वो इतनी बातें करती है, और मतलब तो जैसे बेटे के साथ वो कभी एहसास नहीं हुआ जो बेटी के साथ होता है। तो एक अद्भुत एहसास है बेटी। तो जो स्ट्रगल आपने किया, इस तरह का स्ट्रगल कई युवा करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? युवाओं को देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आप मानसिक रूप से मजबूत होना। जैसे मेरे भी जीवन में काफ़ी संघर्ष रहे, तो ये, लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह थी कि जो भी होगा अच्छा के लिए होगा। और भगवत गीता में जैसे निष्काम कर्म की अवधारणा है, उसको कहीं ना कहीं क्या अपने को कर्म करना है, उसके बाद परिणाम की चिंता नहीं करनी।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।